वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय समानुपाती मालूम करना है। क्वेश्चन में है लेट अस फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव नंबर्स। तो थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय समानुपाती क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम थर्ड प्रोपोर्शनल और एक और चीज़ें मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती वो भी हम जान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात क्या होता है? इफ़ 3 नंबर्स बी सच देट, अगर 3 नंबर या 3 संख्या इस तरह हो, सच देट यानी इस तरह हो कि that the ratio of the first and second number is equal to the ratio of the second and third number। इस तरह से 3 नंबर है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो या अनुपात बराबर होगा किसके साथ? टू द रेशियो ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर, दूसरे और तीसरे नंबर के रेशियो या अनुपात के साथ बराबर होगा। देन द 3 नंबर्स आर कॉल्ड इन कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन। तो कहा जाता है कि तीनों नंबर या तीनों संख्या कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है। यानी हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है, और पहले नंबर और दूसरे नंबर का हम रेशियो निकालेंगे, फिर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का रेशियो निकालेंगे और देखेंगे अगर वो बराबर है तो हम कहेंगे कि वो तीनों नंबर कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया 3 नंबर लिया है 4, 8 और 16। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखना है, हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो पहले 4 और 8 पहले नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो लेंगे तो देखिए कितना होगा, 4:8। ठीक है ना, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? इसका रेशियो हो जाएगा, ये 4 के पहाड़ा से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 के टेबल से कटा तो कितना हो गया रेशियो? 1:2। पहले दो का रेशियो हो गया यह अनुपात। अब दूसरे और तीसरे नंबर का हम रेशियो लेंगे यानी 8 और 16 का। ठीक है, अब देखेंगे ये कितना होता है, तो ये भी कट जाएगा 8 के टेबल से, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो यहाँ भी देखिए रेशियो आ गया 1:2। तो पहले दो नंबर का भी रेशियो आ गया 1:2, 4 और 8 का, और 8 और 16 का भी आ गया 1:2, बिल्कुल सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर है ये कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है। ठीक है, देयरफॉर 4, 8, 6, 16 आर इन कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4:8 इक्वल होगा, बराबर होगा किसके? 8:16 के। इस तरह से हम लिख सकेंगे, यानी 4 और 8 का जो रेशियो 1:2 किसके साथ बराबर हो रहा है? 8 और 16 के रेशियो के साथ बराबर हो रहा है। तो ये भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो बीच में इक्वल भी लिख सकते हैं। तो जब 3 नंबर कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन में या समानुपाती में किस तरह लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, यानी पहला नंबर लिखेंगे इस टू दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर बीच में इक्वल टू देंगे या इस तरह देंगे डबल कॉलन, और फिर दूसरा नंबर फिर से लिखेंगे और फिर इस टू तीसरा नंबर लिखेंगे। ठीक है, यानी ये जो बीच वाला नंबर इसको 2 मरतबा लिखना है हमें, 4:8 इक्वल टू 8:16। इस तरह से लिखा जाता है जब 3 नंबर कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है। इस तरह हम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक और ले लेते हैं, चले, ताकि और भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम लेते हैं 9, 15 और 25, ये 3 नंबर अगर हम ले लेते हैं तो चलिए यहाँ भी चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो पहले दो का रेशियो लेंगे 9:15, कितना हो जाएगा? काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, और नहीं कटेगा। फिर 15 और 25 का रेशियो ले लेंगे 15:25, ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25। तो देखिए यहाँ भी बिल्कुल सेम हो गया है ना, 3:5, 3:5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर भी क्या है? कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूअड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात। उर्दू में कहा जाता है सिलसिलावार मतनासब।
ओके, तो क्लियर हो गया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। अब हम नंबर नहीं लेकर बल्कि ABCD लेकर हम इसको लिखेंगे कि 3 नंबर अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो हम किस तरह उसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लिखने वाले हैं इफ़ A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर A, B और C कंटिन्यूड या क्रमिक समानुपात में है देन तब हम क्या लिख सकते हैं, जिस तरह भी हमने लिखा, अगर ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो पहले दो का रेशियो यानी A और B का रेशियो A:B ये इक्वल होगा या बराबर होगा किसके साथ, दूसरे और तीसरे नंबर के रेशियो के साथ B:C के साथ बराबर होगा। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको चाहे तो हम बटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूड पोर्शन में जब हमने इस तरह से लिखा तो यहाँ से जो है हम दो टर्म हम लोग सीखेंगे। पहला जो है वो ये है कि ये तीसरा वाला जो C है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये C, ये जो C है ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। इस C को कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। C को क्या कहा जाता है, C को कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय समानुपाती। एक चीज़ क्लियर हो गया। और ये जो B जो 2 मरतबा लिखा गया है, इस B को कहा जाता है मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ओके। जब 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से ये C ये थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है या तृतीय समानुपाती, और ये B जिसको हमने 2 मरतबा लिखा है उसको मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम थोड़ा अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा A/B हो जाएगा, ये इक्वल हो गया, और ये B/C हो जाएगा। B:C मतलब B/C। और यहाँ से हम लोग A को C से इंटू करेंगे और B से B को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B से B हो जाएगा B² इक्वल टू A से C को इंटू करेंगे AC हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम मीन प्रोपोर्शनल यानी B को हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि B इक्वल टू कितना होता है। तो B इक्वल टू हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा √AC, ठीक है। और यहाँ शुरू में प्लस माइनस होता है क्योंकि हमें पता है स्क्वायर हटाने से इस तरफ रूट चढ़ता है वर्गमूल, और साथ ही साथ यहाँ प्लस माइनस भी होता है। चैप्टर 1 में मैंने इस बारे में बताया भी था। तो मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती निकालने का जो तरीका है वो इस तरह से भी हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं अगर 3 नंबर हमारे पास है, और हम इस तरह से भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था। अब जो है हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 3 का 1 जो है वो क्या है, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, किसका, 5 और 10 का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। जब हमने x मान लिया थर्ड प्रोपोर्शनल, तो जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब A, B और C ये 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या क्रमिक समानुपात में है तो ये तीसरा वाला थर्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल x मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 5, 10 और x ये तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए, ठीक है। जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए तो क्या होगा, पहले दो का रेशियो यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो इक्वल हो जाएगा सेकंड और थर्ड नंबर के रेशियो के साथ। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 5:10, 5 और 10 का रेशियो ये इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके साथ, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के रेशियो के साथ। तीसरा जो ये x है ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गया 5, 10 और x। तो हम ये लिख सकते हैं। सिंपली आपको याद रखना है इस तरह से कि 5 लिखना है, फिर 10, फिर बीच में इक्वल टू लिख लें, फिर 10:x लिख लें, ठीक है। ये बिल्कुल इजी तरीका से थर्ड प्रोपोर्शन को याद रखना है। यानी जो ये 10 है दूसरा वाला नंबर, इसको 2 मरतबा लिखना है, ओके। और ये जो x हमने माना उसको लास्ट में लिखना है। बस यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो गया, ये हो गया 10/x। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x इधर इंटू हो जाएगा 5 के साथ, 5x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिरछा जरब इक्वल, यहाँ 10, 10 से इंटू हो जाएगा 100 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना होगा, ये 5 है 100 के नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इंटू यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 0, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया, 20।
तो ये हो गया हमारा आंसर, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। इसी तरह बाकी मैथ भी हम बनाएंगे। इसके बाद 3 का 2 है 0.24 और 0.6। ठीक है, एक बात याद रखना, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको 2 नंबर दिया जाएगा, तीसरा आपको निकालना होगा। ठीक है, तो तीसरा हम यहाँ भी x मान लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो x लिखना है इस तरह से, ये आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पहला 0.24 इज टू 0.6 होगा, इक्वल हो जाएगा किसके साथ, चाहे तो आप डबल कोलन लिखिए, चाहे तो इक्वल लिख लीजिए। फिर दूसरा वाला नंबर फिर से लिखेंगे 0.6 इज टू x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बटा में लिखेंगे 0.24 बटा 0.6 इक्वल टू 0.6 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x के साथ ये इंटू हो जाएगा, तो 0.24 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0.6 से इंटू हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6। अब चाहे तो डायरेक्ट इंटू भी करके रख सकते हैं, मैंने सिर्फ इंटू करके इसी तरह छोड़ दिया, उसको पूरा इंटू नहीं किया, क्योंकि काटने में कैंसिल करने में थोड़ा इजी होता है। x इक्वल टू अब कितना होगा 0.6 इंटू 0.6 बटा ये नीचे आ जाएगा 0.24। यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, देखें अगर हम 6 से डायरेक्ट काटते हैं तो पहले तो हमको पॉइंट हटा लेंगे तो इजी होगा, इसको हटा ले देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 1 नंबर है। और इसको अगर हम हटा लेते हैं तो इसके राइट साइड में 2 नंबर है, तो ऊपर में हो जाएगा 100। ठीक है ना, 2 नंबर है मतलब ऊपर में 100 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं इंटू 100। अब देखिए यहाँ 6 हो गया 24 हो गया, 6 से काट दें, 6 चौके 24। ठीक है ना। अच्छा, इसका भी अगर हम पॉइंट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में इंटू हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर नीचे हो जाएगा 10। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ 100 यहाँ 10 है, ये कट गया 10 बार में, और ये 10 और ये 10 लास्ट का कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 है, ये कट जाएगा, 2 तिया 6 2 दूना 4, और कुछ नहीं कटेगा। तो और x इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर में 3 बाय नीचे में 2। तो इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, पॉइंट देंगे तो 1 बचेगा, वो 0 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, 2 बचे 10, 1.5 होगा, यही आंसर होगा। ठीक है ना। इसके बाद 3 का 3 है पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ये पहला है, कॉमा क्यू स्क्वायर आर ये दूसरा है, तो तीसरा हम x मान लेंगे। तो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x, इसलिए क्या लिखेंगे हम, पहला वाला पी क्यूब क्यू स्क्वायर इज टू दूसरा वाला क्यू स्क्वायर आर, ये इक्वल हो जाएगा दूसरा वाला क्यू स्क्वायर आर इज टू तीसरा x। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे वैल्यू। अगर हम चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट तरीके से भी अगर हम चाहे तो बटा ना करके, तो ये x इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये पहला वाला और ये चौथा वाला इंटू हो जाएगा आपस में, तो x इंटू कितना हो जाएगा पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ओके, इक्वल हो जाएगा ये दूसरा वाला ये तीसरा वाला के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर आर इंटू क्यू स्क्वायर आर। ये हम एक ही बार में हमने किया, अगर हम चाहते तो इसको बटा करके जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में या 3 के 2 में बनाया तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो कभी कभी मेथड चेंज भी करना चाहिए। तो चलिए यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उसी तरह रहा क्यू स्क्वायर आर इंटू क्यू स्क्वायर आर, आप चाहे तो इसको इंटू भी करके रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और ये जो x के साथ इंटू ये नीचे आ जाएगा पी क्यू क्यू स्क्वायर। अब कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो क्या कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे है पी क्यूब है, तो यहाँ पे इंटू कर लें क्यू स्क्वायर, और तो कुछ कटेगा नहीं, पी क्यूब है ऊपर में और कुछ है नहीं, तो ये हो जा रहा है। इसी तरफ लिख लेते हैं हम, क्यू स्क्वायर हो गया और आर है, यहाँ आर इंटू हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा बटा नीचे में पी क्यूब बच गया। तो यही हो जा रहा है आंसर, x का वैल्यू ये हो गया। ओके, इसके बाद 3 का 4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर है पहला, और कॉमा दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पहले से जैसे यहाँ पर x पहले ही से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हम x नहीं मानेंगे, बल्कि उसको कुछ और हम मान लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चले हम मान लेते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल भी a मान लेते हैं। ठीक है,
इसलिए पहला वाला होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज टू, दूसरा वाला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर इज टू तीसरा वाला ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो ए पहले किससे इंटू हो जाएगा, इसके साथ ए इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू हो जाएगा, ये दूसरा तीसरा आपस में इंटू हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम है, दो मरतबा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बीच में इंटू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में पहले ही से है। जब ब्रैकेट में पहले ही से होता है तो यहाँ इंटू ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इंटू पहले ही से है। और यहाँ से फिर ए निकालेंगे, ए इक्वल टू कितना होगा, ये उसी तरह लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई नीचे में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्मूला में टूटेगा तभी ये कैंसिल होगा। किस तरह से, देखिए ए के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए और बी के जगह में जस्ट एक्स और वाई है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी, ठीक है ना। ये टूट के ये हो गया। और अब इसका होल स्क्वायर है, तो अब इसका अगर होल स्क्वायर है, ये टूटा और इसके बाहर में अगर होल स्क्वायर है, इसके बारे में हम लिख लेते चलें, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये भी सेम होगा तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूरा का फिर बाहर में होल स्क्वायर, और नीचे जिस तरह था उसी तरह लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इस तरह पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, ए इक्वल टू कितना हो गया, देखिए ये दोनों आपस में इंटू है और पूरे के बारे में होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ये स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट में, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का भी होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए कि कैंसिल हो जा रहा है, ये सभी आपस में इंटू है, चार ब्रैकेट है मतलब आपस में इंटू है, ये और ये बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा ऊपर में, देखें, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों जब आपस में इंटू होगा तो क्या होगा, सेम सेम चीज़ें तो सिर्फ पावर ऐड हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा एक्स प्लस वाई का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये अलग है, ये उसी तरह रहेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं बचा तो ए इक्वल टू यही हुआ, यही उसका वैल्यू है, आंसर। ओके, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज में, क्वेश्चन नंबर 4 में, लेट अस फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव नंबर्स। नीचे कुछ पॉजिटिव नंबर दिए हुए जिनका हमें मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती मालूम करना है। तो देखिए अभी मैंने बताया था मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, कि जो मीन प्रोपोर्शनल होता है उसको हम दो मरतबा लिखते हैं और बीच में लिखते हैं, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 और 80 पहला क्वेश्चन है, 5 एंड 80 इनका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे, वो एक्स दो मरतबा सेकेंड पोजीशन में लिखाएगा और थर्ड पोजीशन में लिखाएगा। ओके, इस तरह से बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 80 है, इसका मीन प्रोपोर्शनल हम एक्स मान लेते हैं, लेट मीन प्रोपोर्शनल भी एक्स, देयरफॉर क्या होगा, ये बीच में नंबर आ जा रहा है, ठीक है ना, एक्स, यानी 5:x बराबर हो जाएगा, या इस तरह लिख लें x:80, ठीक है ना। जिस तरह मैंने कहा था ये सेकंड पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में हो जाएगा, इसको इस तरह लिखना है जब ये मीन प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि उसको बीच में दो मरतबा लिखा जाता है। अब यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे और किस तरह करें, चले बटा वाला तरीका यूज़ करते हैं, 5/x इक्वल टू ये हो जाएगा x/80, और यहाँ से देखिए x और x आपस में इंटू हो जाएगा, x² हो जाएगा, पहले इसी को इंटू करेंगे। ओके, फिर यहाँ 80 और 5 इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8×5 = 40, और ये 0 लगा दें 400, और x इक्वल टू कितना होगा, तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में रूट चढ़ेगा, √400, और यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि वो पॉजिटिव नंबर है,
ठीक है ना, प्लस नंबर। तो जब पॉजिटिव नंबर का हम मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस होता है, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे और ना प्लस लिखना है। प्लस तो लिखा, प्लस ऑलरेडी है इसलिए प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह करना है। अब 400 का रूट कितना होता है, तो 400 का रूट हमें पता है, 4 का रूट 2 होता है, 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा। इसका वर्गमूल 20 होता है। ठीक है, 20। तो यही आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 2, 8.1 एंड 2.5, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो चले हम उतना लिख रहे नहीं, आप खुद से लिख लीजिएगा। लेट मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स, मान लिया कि मध्य समानुपाती एक्स है। ठीक है, या मीन प्रोपोर्शनल एक्स है। जस्ट मैं क्या करना है उसको मैं लिख रहा हूँ। 8.1 इज टू एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स इज टू ये 2.5। चलिए हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ करते हैं एक ही बार में। तो क्या होगा, ये एक्स और एक्स आपस में इंटू हो जाएगा। पहला और चौथा आपस में इंटू होगा, उसको हम पहले भी लिख सकते हो, चाहे तो हम बाद में भी लिख सकते हैं। सेकेंड और थर्ड को इंटू करके जो होगा उसको हम पहले लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स इंटू होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8.1 इंटू 2.5 एक ही बार में। ओके, और एक्स इक्वल टू कितना होगा, इसका रूट, तो इसका रूट होगा 8.1 इंटू 2.5, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं। अब ये कितना होगा, यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम इसको पॉइंट हटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में इजी होगा। 8.1 हटाएंगे तो ये 81 हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद एक नंबर नीचे 10 हो जाएगा, इंटू ये 2.5 ये 25 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद दाहिने तरफ एक नंबर है। ठीक है, तो अभी कितना हो गया देखें, x इक्वल टू 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है, 9 इंटू 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, ऊपर में हो गया, और नीचे हो गया 10 इंटू 10 यानी 100 हो गया। 100 का रूट कितना होता है, 10 ही होता है, तो 10 हो गया, रूट हट गया। ओके, अब ये कितना होगा देखिए, 5 दूना 10। चाहे तो हम अंदर में काट सकते थे, लेकिन हमने रूट से हटाने के बाद भी काट लिया। ओके, तो x इक्वल टू आ गया 9/2। 9/2 का आप डिवाइड करके देखेंगे तो 4.5 होगा, 4.5 आंसर होगा। ओके, इसके बाद 4 का 3 है, एक्स क्यूब वाई पहला नंबर है एंड एक्स वाई क्यूब ये दूसरा टर्म है। ओके, तो यहाँ पर एक्स ऑलरेडी पहले ही से, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शनल हम वो एक्स नहीं मानेंगे बल्कि कुछ और मान लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसका मीन प्रोपोर्शनल मान लेते हैं हम ए है। ओके, ये आप लिख लीजिएगा, जस्ट क्या करना है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब वाई इज टू ए इक्वल टू ए इज टू ये दूसरा वाला एक्स वाई क्यूब। ओके, अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये ए इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ये, और ये पहला वाला ये चौथा वाला इंटू हो जाएगा एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स वाई क्यूब। ओके, और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ेगा, ये दोनों का आपस में इंटू कर लेंगे हम लोग तो ज़्यादा इजी होगा, एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स वाई क्यूब। ओके, ये हो गया कितना, एक्स क्यूब और एक्स आपस में इंटू होगा तो कितना होगा, एक्स टू द पावर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ वाई और वाई क्यूब इंटू होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, वाई का पावर 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पावर 1 है, पावर 3। अब ये कितना हो जाएगा, जब ये पावर का स्क्वायर रूट होता है तो क्या होता है ना, ये उसका आधा हो जाता है, यानी 4 है तो ये 2 हो जाएगा, 6 है तो 3 हो जाएगा, तो ये x का पावर 4 है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा जब ये रूट से बाहर आएगा। इसी तरह y 4 है तो y स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये a का वैल्यू आ गया, यही होगा आंसर। ओके, इसके बाद 4 का 4 वाला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये पहला टर्म है, कॉमा x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये दूसरा टर्म है। तो यहाँ भी x पहले से ही है तो इसका जो मीन प्रोपोर्शनल है उसको हम a मान लेंगे। लेट मीन प्रोपोर्शनल बी ए, देयरफॉर क्या होगा, पहला वाला x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज टू a इक्वल टू a इज टू दूसरा वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से भी हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, a और a इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों इंटू हो जाएगा आपस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और a इक्वल टू कितना होगा, इसका रूट चढ़ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो जैसा अभी मैंने बताया था कि पावर है और इसका रूट है तो क्या होगा, पावर आधा हो जाता है,
तो 2 है तो 2 का आधा यानी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का पावर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना नहीं है। और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, लिखना नहीं है। और ये रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आंसर होगा। तो ये देखिए ये भी दोनों आपस में इंटू का फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे x और y, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a और b के जगह में x और y है, तो यही हो गया a का वैल्यू, यही हो गया आंसर। ओके, मीन प्रोपोर्शनल के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम डायरेक्ट भी मीन प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था 5 और 80 था ना, इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर कोई कहता है तो डायरेक्ट भी हम एक ही बार में बना सकते हैं। किस तरह, 5 और 80 को इंटू कर दे और इसका रूट चढ़ा दे, बस ये जो आ गया यही इसका मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो गया था 400, यह आ गया 20, यही आया था पहला वाला क्वेश्चन का 4 का 1 वाला का मीन प्रोपोर्शनल 20। तो जो 2 नंबर जो दिया हुआ रहता है उसका मीन प्रोपोर्शनल हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, उन दोनों को इंटू करेंगे और उसका रूट चढ़ा देंगे। तो इस तरह डायरेक्ट हम कंपटीशन एग्ज़ाम में करेंगे, लेकिन हमें बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में हमें पूरा लिख करके बनाना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको मैं फ़िलहाल स्किप करूँगा और ये मैं किसी एक वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका जो MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, और ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा।